हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज हम सभी का टॉपिक है वर्ग। ठीक है, तो वर्ग को आज हम लोग विदाउट पेन और पेपर्स के निकालेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने सीखा इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, आज के इस मेथड में मैं आप लोगों को बताऊंगा बिना पेन और पेपर्स के। ठीक है, तुरंत ही आप लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे 2 डिजिट नंबर हो चाहे 3 डिजिट नंबर हो, उसका स्क्वायर हम लोग तुरंत ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है, आज का टॉपिक है स्क्वायर वर्ग। ठीक है, तो मैं पहले कॉन्सेप्ट पर बात करूं। ठीक, ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट की बात करूं। ठीक है, मैं ये मानकर चलता हूं कि आप लोगों को 1 से 25 तक, ठीक है, 1 से 25 तक के वर्ग आप लोगों को प्रिपेयर हैं, याद हैं, तैयार हैं। इसलिए मैं इससे आगे के नंबरों की बात करूंगा और अच्छी ट्रिक्स के साथ। ठीक है, जो कि बहुत ही कारगर है। ठीक है, किसी भी नंबर्स का वर्ग निकालने के लिए। ठीक है, सेकंडों में ही हम लोग उसका वर्ग बता देंगे। ठीक है, किसी भी नंबर्स का हो, सेकंडों में ही वर्ग हम लोग उसका निकाल लेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट मैं बताना चाहूँगा, जैसे कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसकी ऑल डिजिट 1 हो। ठीक है, कोई भी नंबर हो उसकी ऑल डिजिट का मतलब सभी अंक क्या हो, 1 हो। ऑल डिजिट क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है। तो मैं देखता हूँ जैसे 1 है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार 1 2 टाइम है तो इसका स्क्वायर। इसी प्रकार 1 3 टाइम है तो इसका स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार 1 4 टाइम है तो इसका स्क्वायर। 1 5 टाइम हो जाए तो इसका स्क्वायर। इसी प्रकार कितने भी टाइम से आ जाएं आपके 1, तो उनका स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो फिर कैसे निकाला जाता है। जैसे 1 कितनी बार है, 1 बार है, तो 1 1 बार है तो मैं नंबर से लिखूंगा। ठीक है, जितने टाइम्स होगा मैं काउंट करके उतने नंबर से लिखूंगा। देखो 1 टाइम है तो 1 लिखा है। ठीक है, 1 कितने टाइम है, 2 टाइम है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1 से स्टार्ट करके 2 तक। ठीक है, और 2 से फिर रिटर्न आऊँगा वापस, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर एंड कर देना है। तो 1 से स्टार्ट किया 2 तक गए, चूँकि कितने 2 आपके मतलब 1 कितने टाइम है, 2 टाइम है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 1 से स्टार्ट करके 2 तक गए, 2 के बाद फिर वापस आएंगे तो 1 तक। ठीक है, इसी प्रकार 1 3 टाइम है तो मैं 3 तक जाऊंगा, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 3 तक गए, 3 के बाद फिर रिटर्न आना है तो हम करेंगे 2 1। ये हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, मैं इसके स्क्वायर की बात करूं तो यहाँ से 1 कितने 4 टाइम्स हैं, मतलब 1 4 बार है। जब 1 4 बार है तो मैं 1 से स्टार्ट करके 4 तक जाऊंगा। ठीक है, 4 के बाद फिर मैं कितना आऊँगा 3, उसके बाद फिर कितना आऊँगा 2, उसके बाद फिर कितना आऊँगा 1। इस तरीके से इस नंबर का वर्ग भी निकल आता है। अब मैं देखता हूँ 1 कितने टाइम है, 4 टाइम है ना, यहाँ पर मैं इसको 5 टाइम कर लेता हूँ। ठीक है, कितने टाइम कर लेता हूँ, 5 टाइम। तो 1 5 टाइम, तो मैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 टाइम हुआ, 1 2 3 4 5 टाइम हुआ। 5 के बाद रिटर्न आएंगे 4 3 2 1।
इस तरीके से इस नंबर का स्क्वायर आ गया। जैसे 1 कितने टाइम है, 6 टाइम है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 के बाद आएंगे 5 4 3 2 1। तो इस तरीके से क्या होता है, इन नंबरों का स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं। कोई भी नंबर हो उसमें सिर्फ 1 ही आए तो उसका स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट की क्या बात करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है। मैं इसमें ये बात कर लेता हूँ यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर, ठीक है। यूनिट प्लेस, ठीक। यूनिट प्लेस पर क्या हो, 5 हो, ठीक है। यूनिट प्लेस पर क्या हो, 5 हो, ठीक है। तो मैं बेसिकली देखता हूँ यूनिट प्लेस पर 5, जैसे ये 15 हो गया इसका वर्ग, ठीक है। और मान लेते हैं 25 है इसका वर्ग, ठीक है। 35 है इसका वर्ग, ठीक है। 45 है इसका वर्ग, ठीक है। और 55 है इसका वर्ग, ठीक है। इस तरीके से कोई भी नंबर हो, 65 हो उसका वर्ग, ठीक है। इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। यूनिट प्लेस पर क्या हो, 5 हो, ठीक है। तो ये यूनिट प्लेस पर क्या हो, 5 हो। तो मैं ये देखता हूँ इस प्रकार के नंबरों का वर्ग निकालने के लिए मैं लास्ट डिजिट का नंबर का स्क्वायर लिख देता हूँ। जैसे 5 है तो 5 का स्क्वायर मैं तुरंत यहाँ पर लिख दूंगा 25, ठीक है। अब यहाँ जो नंबर 1 है आपका कितना है, 1 है, ठीक। 1 से बाद का नंबर, 1 के बाद का नंबर देखें तो क्या है, 2 है। तो 2 और 1 की जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आएगा भैया, 2। तो इस तरीके से 15 का स्क्वायर 225 निकल आता है। अब जैसे मैं बात करता हूँ जैसे 5 के स्क्वायर कितना होता है, 25, ठीक है। 2 के बाद का नंबर आपका कितना है, 3 और 2 का गुणा कितना हो जाता है, 6। तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाता है, ठीक है। मैं इस तरीके से बात कर लेता हूँ 35 में इकाई अंक पर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25। 3 के बाद 4 आता है, 3 और 4 का गुणा कितना होगा, 12। इस तरीके से मैं इसका स्क्वायर निकाल लेता हूँ। जैसे 45 में 5 का स्क्वायर 25, 4 के बाद का अंक कितना है भैया, 5 और 4 का गुणा कितना होता है, 20। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और 5 से बाद का नंबर है 6, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30। इसी प्रकार इसका देखें 5 का स्क्वायर कितना है, 25, और 6 के बाद का नंबर है 7, 7 गुणे 6, 7 छंग 42 हो गया इसका स्क्वायर। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और अच्छा 2 बार लिख दिया है, ठीक है। इसको मैं 7 कर लेता हूँ, ठीक है। तो 8 सते कितना हो जाएगा, 56। इस तरीके से स्क्वायर निकल आते हैं कोई एनी नंबर्स हों, ठीक है, जिनके इकाई अंक पर कितना हो, 5 हो, ठीक है। उनका स्क्वायर हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगले कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ मैं, ठीक है। आई होप कि ये मेथड समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। मैं अगले कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ।
कॉन्सेप्ट नंबर 3, ठीक है। अब यूनिट प्लेस पर मैं ये देखूँ तो क्या आना चाहिए, 0। बहुत से नंबर में यूनिट प्लेस पर क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। यूनिट प्लेस पर क्या आता है, 0 आता है। तो 0 आता है तो उनका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो चलिए मैं हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पर क्या आते हैं, 0 हैं, तो 0 आते हैं। तो यहाँ से हम लोग बेसिकली देख लेते हैं, जैसे 20 है, 20 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे 20 है, 200 का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार जैसे, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा 3000 का, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ, जैसे कोई भी बड़ा नंबर हो जाए, जैसे 500 का, 5000 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से भी किसी नंबर का स्क्वायर हो निकाल सकते हैं, ठीक है। 90 का स्क्वायर या 900 का स्क्वायर, है ना। और लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे 120 का स्क्वायर, ठीक है। किसका स्क्वायर, 120 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग इन नंबरों का स्क्वायर देखते हैं, ठीक है। तो इन नंबरों का स्क्वायर देखते हैं। जैसे अब हमें क्या है, अब ये 0 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर मैं सीधा लिखूँगा 4, ठीक है। अब 0 कितने टाइम से, 1 टाइम है, तो 1 टाइम है ये 0, ठीक है। 0 कितने टाइम है, 1 टाइम है, ठीक है। और मुझे पावर की कितनी है, 2 है, और घात यहाँ पर कितनी लगी है, 2 है। इन दोनों का आपस में गुणा करा लेते हैं तो कितना आएगा, 2। कहने का मतलब है कि 0 कितनी बार होगा, 2 बार होगा। तो 0 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। जैसे इसमें बात करते हैं 200 वाले में, ठीक। तो 0 कितनी बार है भैया, 2 बार है, ठीक है। और घात कितनी है, 2 है। तो 2 का 2 से गुणा कितना हो जाता है, 4। 2 का 2 से गुणा कितना हो जाता है, 4। तो कितने 0, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और मैं कितने 0 लगा दूंगा, 4 0, ठीक है। इसी प्रकार मैं इससे बात करता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें भैया कितने 0 हैं, 3, ठीक है। घात कितनी है, 2 है, तो 3 की घात कितना, 2, मतलब 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2 का मतलब 6। तो 3 का स्क्वायर पहले लिखेंगे 9, और कितने 0 लिखेंगे, 6। कितने 0 भैया, 6 0, ठीक है। इसी प्रकार आगे की नंबर्स की बात करता हूँ, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है। तो क्या है, 3 0 है। तो अब मैं बात करता हूँ 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ठीक है। और 3 0 है, 3 0 में हम लोग कितना, इसका डबल हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो 3 0 है तो मैं कितने 0 लिखूँगा, 6 0, ठीक है। और जैसे 9 है, 9 का स्क्वायर 81, 2 0 है तो इसका मैं डबल कर दूंगा, हो जाएगा 4 0, स्क्वायर में डबल होगा। जैसे 12 है तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, ठीक है। 1 0 है तो इसका मैं डबल कर दूंगा। तो इस तरीके से इन नंबरों का स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं, तुरंत बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए मैं अगले कॉन्सेप्ट पर बात करता हूँ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट नंबर ये आपका बन जाएगा कौन सा, 4, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कोई भी नंबर हो, ठीक है, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, उसका वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ से बात करूँगा 25 से 75 की, ठीक है।
और 75 से कितने की 125 की। ठीक है, सबसे पहले इतने की बात करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि मैं 75 से 25 पर इस कॉन्सेप्ट पर बात करूंगा और 25 से 75 मैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट पर बात करूंगा। तो इस तरीके से दो कॉन्सेप्ट में, ठीक है, मैं चलने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखता हूँ, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। ठीक है, 75 से 25 के बारे, है ना, इनके बारे में चलते हैं। तो यहाँ से मैं देखता हूँ सबसे पहले 75 से मैं स्टार्ट करूँगा। तो मैं जाऊँ, मान लो कहाँ तक जा रहा हूँ, 125। कहाँ तक जा रहा हूँ, 125। ठीक है, 125। तो बीच में कौन सा नंबर है, बीच में मान लेता हूँ 100। 25 संख्या इधर है, 25 संख्या इधर है, तो बीच का नंबर 100। 100 का स्क्वायर अभी बताया गया कैसे निकाला जाता है। 1 का स्क्वायर लिखेंगे 1, 2 जीरो है तो हम इसका डबल कर देंगे तो 4 जीरो। इस तरीके से 100 का स्क्वायर निकाला जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, मान लिया सपोज दैट कितना, मुझे 98 का वर्ग निकालना है। ठीक है, 98 का मुझे क्या निकालना है, वर्ग। जो 98 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तुरंत निकालना है, पेन का भी यूज़ नहीं करना है। तो मैं देखता हूँ ये 98 100 है ना, 100 के करीब है। ठीक है, 100 से कितना कम है, 100 से 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर हमें 2 अंकों में लिखना है, तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन मैं इसका लिखूँगा 04। ठीक है, कितना कम है, 2 कम है। ठीक है, मैं 2 ही क्या करूँगा, इससे घटा लूँगा। ठीक, तो 98 से 2 घटा लिया तो हो गया 96। इस तरीके से इसका स्क्वायर निकाल आता है। मैं अगले नंबर्स की बात करता हूँ, जैसे हो गया, मान लेते हैं 97। कितना हो गया, 97। इसका स्क्वायर निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, तो ये 100 से कितना भैया कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना लिखेंगे, 09। कितना लिखेंगे, 09। 2 अंकों में लिखना है। और मैं क्या करूँगा, कितना कम है, 3 कम है, 3 को मैं किससे कम करूँगा, 97 से। तो 97 से 3 कम कर दिया, हो गया 94। तो इस तरीके से इस नंबर का स्क्वायर निकाल आया। ठीक है, मैं और अगले नंबर्स की बात करता हूँ, जैसे हो जाएगा आपका 96। तो इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, तो 100 से ये कितना कम है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस 4। तो 100 से कितना कम है भैया, 100 से कितना कम है, 4 कम है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 2 अंकों में आ गया। ठीक, अब 4 को ही मैं किससे कम कर दूंगा, 96 से। तो ये हो जाएगा आपका 92 इसका। तो 92 16 ये हो जाता है वर्ग आपका। ठीक है, तो मैं देखता हूँ तो यहाँ पर पेन की आवश्यकता भी नहीं है और तुरंत ही निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दूसरा नंबर लिख लेते हैं और कोई नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ अब और नंबर्स की। और कौन सा नंबर लेते हैं, मैं मान लेता हूँ 95 हो गया। तो इसका स्क्वायर निकालना है तो ये 100, इसको मैं लिख सकता हूँ भैया 100 माइनस 5। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर जो कितना कम ज़्यादा है उसका डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस पकड़ना है, बेस से डिफरेंस। तो 100 के करीब है, बेस कितना है ना 100। तो यहाँ पर कितना कम ज़्यादा है, 5 है। तो 5 का स्क्वायर कितना लिखते हैं, 25। 2 अंकों में लिखना है और 5 को मैं किससे घटा दूंगा, 95 से। हो गया 90। तो 95 का स्क्वायर कितना हो गया, 90 25। ठीक है, इस तरीके से एक और नंबर लेते हैं, जैसे 94 हो गया। ठीक है, तो मैं इसको जानता हूँ ये 100 से कितना कम है भैया, 6 कम है। कितना कम है, 6 कम है। 100 से कितना कम है, 6 कम है। तो 6 कम है तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 6 का स्क्वायर 36 और 6 को मैं इसमें से कम कर लूँगा। तो 90 से 6 कम 94 है, 94 से 6 कम कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 88। तो 88 36 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है,
तो इस तरीके से बहुत आसान है किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकालना, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। वीडियो को रोक कर पहले नंबर्स लो, उसका नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीखो, ठीक है। देखो कितनी जल्दी निकाल सकते हैं, कितने सेकंडों में, सेकंड भी नहीं लगता है और स्क्वायर निकाल आता है उस नंबर का। तो कितना अच्छा है। तो मैं और नंबर्स लेता हूँ, जैसे हो गया 92, 92, इसका स्क्वायर निकालना है। तो 92 का स्क्वायर निकालना, तो ये 100 से कितना कम है मैं ये देखता हूँ, कम है या ज़्यादा यही देखता हूँ। तो ये भैया 100 से 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 64, ठीक है। 2 अंकों में ही लिखना रहता है, ठीक। और 8 को ही मैं इसमें घटा दूंगा, 8 को मैं इसमें घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा ठीक है, मैं 8 को घटा दूंगा तो हो जाएगा 84। कितना हो जाएगा आपका, 84। 8 को मैं 92 से घटाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये क्या है आपका, मैं देखता हूँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस 8, तभी तो होगा ये 92। तो 8 भैया कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना, 64। और 8 को ही मुझे घटाना है किसमें से, 92 से। 8 को ही मुझे घटाना है 92 से। तो 92 से मैंने 8 घटा दिया तो हो गया 84, ठीक है। इसी प्रकार आगे के नंबर्स की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, और नंबर्स हो जाए। तो मैं देखूँ यहाँ पर कौन सा नंबर ले लेता हूँ, मान लिया ले लिया 88, इसका स्क्वायर निकालना है। तो मुझे पता है कि ये 100 से कितने करीब है या 100 के से कितना कम है। तो मैं ये देखता हूँ 100 से कितना कम ज़्यादा है, तो 100 से ये 12 है। इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 12, ठीक है। तो यहाँ से 12 का स्क्वायर कितना होगा, चूँकि 12 ही कम है ना, तो 12 का स्क्वायर भैया 144 होता है। लेकिन मुझे 2 अंकों में लिखना है, तो एक आपका कैरी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं 12 को इसमें घटा दूंगा, तो मैं 12 को इसमें घटा दूंगा, ठीक है। तो हो जाएगा 76, ठीक है। और 76 और एक क्या हो जाएगा 77, 76 और एक, देखो मैं 12 88 से घटाऊंगा तो 76 और एक हासिल हो जाएगा 77, क्या हो जाएगा 77। तो मैं 77 ऐसे लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, विदाउट पेन और पेपर्स के तुरंत ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और नंबर्स ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 85, है ना, इसका स्क्वायर। तो मैं देखता हूँ ये 100 से कितना कम है भैया, 15। तो 15 का स्क्वायर कितना लिखूँगा, 15 का स्क्वायर 225, क्यों, तो मैं 25 लिखूँगा, 225 होता है तो मैं 25 लिखूँगा, 2 हासिल आ गया। 15 को ही मैं इसमें घटा दूंगा, ठीक है, 15 को ही मैं इसमें घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70, 70 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 72। इस तरीके से नंबर्स का स्क्वायर निकाल आता है, ठीक है। और अच्छे अच्छे नंबर ले लेते हैं। और नंबर्स लेते हैं, ठीक है। अब और नंबर्स क्या ले लेते हैं, मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ 75, चूँकि हमारी क्राइटेरिया थी 75 से स्टार्ट करके 125, ठीक है। मैं 75 का स्क्वायर बता रहा हूँ। तो जैसे ये किससे है, मैं देखता हूँ 100 से कितना कम है भैया, 100 से कितना कम है 25। मैं 25 का ही स्क्वायर लिखूँगा, कितना, 25 का स्क्वायर 625 होता है। लेकिन मैं 6 आपका कैरी दे दूँगा, 6 आपका क्या हो जाएगा हासिल, ठीक है। 625 का मैं 25 ही लिखूँगा और 6 आपका कैरी, 2 ही अंकों में लिखना रहता है किसी भी नंबर्स का स्क्वायर। उसके बाद 25 को मैं इसमें कम करूँगा, हो जाएगा कितना 50, ठीक है। 75 से 25 को कम किया, हो गया 50, 50 में 6 जोड़ दिया, हो गया 56, 50 में कितना जोड़ दिया 6, हो गया 56। इस तरीके से स्क्वायर निकल आया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ऐसे नंबर जो 100 से ज़्यादा हों। देखो अभी कम था तो मैं कम कर रहा था, ठीक है, 100 से कम नंबर थे, ठीक है, छोटे नंबर थे, इसलिए 100 से माइनस हो रहा था तो मैं माइनस कर रहा था। अब क्या होगा 100 से बड़े नंबर्स, जैसे
आपका नंबर आ जाए कितना 102। कितना नंबर आ जाए आपका नंबर 102। तो 102 का स्क्वायर, तो मैं देखता हूँ 102 का स्क्वायर तो 2, देखो मैं जानता हूँ ये 100 प्लस कितना है भैया 2 है, तो 2 का ही स्क्वायर, ये ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, लेकिन क्या होगा मैं 0 4 लिखूँगा, बताया है ना। और 2 को ही मैं अब क्या करूँगा भैया, देखो प्लस आया तो मैं इसको जोड़ूंगा तो हो जाएगा 104। कितना 104, यही खेल है इसमें, ठीक है। प्लस है, ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा इससे जोड़ूंगा, माइनस होगा तो मैं इसमें घटाऊंगा, ठीक है। एक नंबर और, जैसे 103, तो 3 का स्क्वायर, देखो ये 100 से कितना ज़्यादा है 3, तो 3 का स्क्वायर मैं लिखूं, मैं इसको जानता हूं, मैं ये 100 प्लस 3 है, तो मैं 3 का स्क्वायर लिखूंगा तो 09, ठीक है। और 3 ही मैं इसमें जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 106, तो ये क्या हो गया स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो और नंबर से लेते हैं, ठीक है। जैसे 107 हो गया, 107 का आपको निकालना है स्क्वायर, तो हमें पता है 107 का स्क्वायर निकालना है, तो 107, अब देखो इस 100 से कितना ज़्यादा है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया है 49, और 7 ही को इसमें ऐड कर देंगे हो जाएगा 114, कितना हो जाएगा 114, तो इस तरीके से क्या हो गया स्क्वायर निकल आया। और मैं बात करता हूँ जैसे 109, ठीक, तो 100 में कितना ज़्यादा है 9, 100 में कितना ज़्यादा है 9, 9 का स्क्वायर कितना 81, ठीक है। जितना ज़्यादा होता है उतना ही हम इसमें जोड़ते हैं, ठीक है, इसी नंबर में, तो 9 को इसमें मैं जोड़ूंगा, ठीक है, 109 में मैं 9 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 118, तो इस तरीके से क्या हो गया इसका स्क्वायर निकल आया, ठीक है। तो यहाँ से 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, मैं 9 को इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर इस तरह राइट है, ठीक है। आगे के नंबर्स की बात करता हूँ, आगे के नंबर्स की कौन सी बात करता हूँ, हाँ ये नंबर्स लेते हैं। अब जैसे हो गया 112, कितना हो गया 112, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, क्यों इसका स्क्वायर, तो हमें पता है 100 से भैया कितना ज़्यादा है, मैं 100 प्लस कितना करता हूँ 12, यही तो हो सकता है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, कितना होता है 144, 144 का मैं एक ही लिखूँगा, ठीक है, और 12 को मैं इसमें जोड़ूंगा, तो 112 में 12 जोड़ा तो 124, 24 और एक हासिल ही आपका तो 25, कितना 125, इस तरीके से इस नंबर का स्क्वायर निकल आया, ठीक है। मैं और नंबर्स की बात करता हूँ, ठीक है, और नंबर्स की मैं बात करता हूँ, जैसे इससे बड़ा नंबर कोई और हो जाए, कौन सा 115 हो गया, तो 115 आ गया कहीं पर तो स्क्वायर निकालना है, तो बेसिकली 15 का स्क्वायर कितना होगा, ये हम लिख सकते हैं 100 प्लस 15, तो 15 का स्क्वायर 15 ज़्यादा है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, कितना 225 होता, तो मैं 225 का 25 हासिल आपका आएगा 2, और मैं 15 इसमें क्या करूँगा जोड़ दूँगा, तो हो जाएगा 130 और 2 कितना हो जाएगा 32, इस तरीके से इस नंबर्स का स्क्वायर निकल आता है, ठीक है। और मैं बात करता हूँ और अगले नंबर्स की मैं बात करता हूँ, जैसे 120, इसका तो निकाल लोगे आप सभी, ठीक है, इसका आप सभी निकाल लोगे, दो मेथड है, जैसे 12 का स्क्वायर में लिखूँ तो कितना लिखूँगा 12 का स्क्वायर 144, अब एक जीरो तो मैं 2 जीरो लगा दूंगा बस, स्क्वायर नहीं मैं मेथड से बताऊं तो ये 100 से कितना कम ज़्यादा है वो देखते हैं। इस 100 में भैया देखो 20 ज़्यादा है,
तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। 400 का डबल जीरो हासिल आ गया 4। ठीक है, 20 ही इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 140। 140 और 1 4 144। बस कितना आसान है। आगे के नंबर्स की मैं बात करूँ, ठीक है, आगे के कौन से नंबर होंगे। ठीक है, आगे के नंबर्स की मैं बात करता हूँ। जैसे 121 हो गया, है ना, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है 21। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 21 का स्क्वायर 441। 21 का स्क्वायर 441, तो मैं 41 लिखूँगा, हासिल आपका आ जाएगा 4। 21 को मैं इसमें जोड़ूंगा तो हो जाएगा 142। 42 में 4 जोड़ा तो 142 में 4 जोड़ा तो 146, तो ये क्या हो जाएगा 146। बस इस तरीके से इसका स्क्वायर। और नंबर्स लेते हैं, ध्यान से देखते जाना। और नंबर्स में क्या लेता हूँ मैं देखता हूँ ये कि अगला नंबर लेता हूँ, जैसे 123 हो गया। ठीक है, तो मैं ये जानता हूँ कि ये 100 से भैया कितना ज़्यादा है 23। तो 23 ज़्यादा है तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। कितना 529 29, तो 500 का 29, तो हासिल आपका 5। 23 ही मैं इसमें जोड़ूंगा तो हो जाएगा 46। 146। 46 में 5 जोड़ा तो हो गया कितना 46 में 5 जोड़ा हो गया आपका 51। 151, तो 151 ये लिख देते हैं बस इसका स्क्वायर। तो कितनी जल्दी है, कितना आसान है। ठीक है, आगे के नंबर्स की बात करता हूँ। जैसे मैं बोल दूँ 125। 125 का स्क्वायर निकालो डायरेक्ट, तो सीधा सा क्या है भैया, ये 100 से कितना ज़्यादा है 100 से 25 ज़्यादा है, तो 25 का स्क्वायर 625। तो मैं क्या लिखूँगा 25, हासिल आ गया 6। 25 को इसमें जोड़ूंगा तो हो गया कितना 150। 150 में 6 जोड़ दिया तो हो गया कितना 156। कितना 156। बस यही क्या है स्क्वायर है। ठीक है, इस प्रकार मैंने देखा कि 75 से 125 के बीच का स्क्वायर मैं निकाल सकता हूँ बिना पेन और पेपर्स के किसी भी नंबर्स का। अब मैं बात करूँगा किसकी 25 से 50 के बीच के नंबरों के। अब इसके बीच में कौन सा नंबर बैठा भैया 50, तो कहने का मतलब 25 संख्या ऊपर और 25 संख्या नीचे। तो 50 का स्क्वायर पता है कितना होता है 5 का स्क्वायर 25, 1 0 है तो डबल कर दिया। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से 52 जैसे है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर निकालना, तो मुझे पता है 2 का स्क्वायर क्या होगा। ध्यान से देखो, मैं इसको लिख सकता हूँ 50 + 2, है ना। ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो 50 से कितना ज़्यादा है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 0 4। 2 अंकों में लिखना है। और अब ध्यान से ये समझना है अब किस बेस से घटाना है। अब हम लोग कहाँ से घटाएंगे 25 से। बेस हमारा क्या होगा 25 होगा, तो यहाँ पर प्लस है तो मैं घटाना नहीं, यहाँ पर जोड़ना है। 2 को 25 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। तो इस तरीके से इस नंबर्स का स्क्वायर। तो मैं आगे की बात करता हूँ, जैसे हो गया 53 का स्क्वायर, तो मैं जानता हूँ ये 50 प्लस कितना ज़्यादा है 3, तो 3 का स्क्वायर मैं लिखूँगा तो 0 9, और 3 में किस में जोड़ूंगा 25 में, चूँकि प्लस करना है, चूँकि प्लस का चिन्ह है। 25 3 कितना हो जाएगा 28। बस यही क्या है इस नंबर्स का स्क्वायर है। ठीक है, आगे के नंबर्स की बात करता हूँ। ठीक है, मैं आगे देखता हूँ, आगे कौन से नंबर्स देखता हूँ। जैसे 56 हो जाए, 56 का स्क्वायर, तो मुझे पता है
कि ये 50 से भैया कितना ज़्यादा है, 50 + 6 है कि नहीं है। अब क्या है, जितना ज़्यादा है उसी का स्क्वायर कितना होगा भैया, 6 का स्क्वायर 36। अब 36 में 2 अंक है तो मैंने पूरा लिखा है। अब 36 को किस में जोड़ना है, सॉरी 6 को किस में जोड़ना है, 25 में। 25 6 कितना हो जाता है, 31। बस यही क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, आगे नंबर्स की बात करता हूँ। जैसे हो गया जाए आपका 59, इसका मैं देखता हूँ ये 50 प्लस कितना है, 9, तो इसको लिख सकता हूँ। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। कितना, 81। 9 का स्क्वायर कितना, 81। 9 का स्क्वायर 81। अब 81, ठीक है। तो अब 9 को मुझे किस में जोड़ना है, 25 में। तो 25 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा, 34। 25 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34। ठीक है, आगे के नंबर्स की बात कर लेता हूँ। जैसे हो जाए आपका नंबर, ठीक है। अब आगे की बात कर लेता हूँ 72। तो ये 50 से भैया कितना ज़्यादा है, 12। तो 12 का ही स्क्वायर लिखेंगे। 12 ज़्यादा तो 12 का स्क्वायर कितना, 144। कम है 44, हासिल आ गया 1। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, तो 144 का मैं 1 हासिल लिख दिया। ठीक, और 12 ही किस में जोड़ना है, 25 में। 12 ही मैं 25 में जोड़ूंगा हो जाएगा 37। 12 ही मैं 25 में जोड़ूंगा हो जाएगा 37। तो 37 और 1 हासिल 38। इस तरीके से इस नंबर्स का स्क्वायर आ गया। ठीक है, और नंबर्स में ले लेता हूँ। और कौन सा नंबर ले लेता हूँ, मान लिया 73। क्यों 73, तो 73 तो क्या है यहाँ पर 73। तो मैं देखता हूँ ये कितना कम है भाई, 50 से ज़्यादा है भाई, कम नहीं है। 50 से कितना ज़्यादा है, 23। कितना है, 23 है। तो 23 ज़्यादा है तो 23 का स्क्वायर कितना होगा, 23 का स्क्वायर 529। 529, तो हासिल आ गया आपका 5। ठीक है, 25 में ही आपको कितना जोड़ना है, 23। तो 25 में 23 जोड़ दिया, हो गया कितना, 48। 48 में 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 48 में 5 जोड़ दिया हो जाएगा कितना, 53। कितना हो जाएगा, 53। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, 48 में 5 जोड़ दिया तो हो गया कितना भैया, 8 5 13 3 हासिला 1, ये 53। ठीक है, समझ में आया, ओके। आगे मैं चलता हूँ। अब क्या करता हूँ, देखो 100 से ज़्यादा थे, सॉरी 50 से ज़्यादा थे, 50 से प्लस में आ रहे थे, तो मैं 25 में जोड़ रहा था। किस में जोड़ रहा था, 25 में। यदि 50 से कम नंबर हो, जैसे मैं बात करता हूँ 48, ठीक, ये किससे 50 से कम है, इसका स्क्वायर। तो 50 - 2 कर सकते हैं। जब 2 भैया कम है, 2 का स्क्वायर 0 4। 2 ही मैं घटाऊंगा किस में से, 25 से। जब 2 ही घटाऊंगा तो ये आपका नंबर हो जाएगा 23। तो बस यही स्क्वायर है। ठीक है, आगे और नंबर लेता हूँ, और नंबर में लिख लेता हूँ। जैसे 46, इसका स्क्वायर। तो ये भैया देखता हूँ 50 - 4, तो 4 का स्क्वायर कितना, 16। 2 अंक है, ठीक। तो 4 में किस में घटाऊंगा भैया, 25 में। तो 25 में से 4 घटा दिया तो कितना, 21। 25 में से 4 घटाया तो कितना, 21। इस तरीके से इन नंबरों का स्क्वायर आ गया। ओके, और नंबर्स की मैं बात करता हूँ। जैसे मैं बात कर लेता हूँ 38। 38 का स्क्वायर। तो ये देखो 38 50 से कितना कम ज़्यादा है। मैं देखता हूँ 38 को मैं लिख सकता हूँ 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, कितना, 12। तो 50 से कितना कम है भैया, 12। तो 12 का स्क्वायर कितना, 144।
तो मैं क्या करूँगा, एक आपका हासिल आ जाएगा। 12 को किस में भैया घटाना है, चूँकि माइनस है तो माइनस है तो घटाना पड़ता है, तो 12 को इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 13 बचेगा। 25 से 12 घटाया तो कितना बच गया भैया 13। 13 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। तो इस तरीके से क्या हो गया स्क्वायर। ठीक है, और नंबर से मैं ले लेता हूँ, देखो कितना आसान है। मैं ले लेता हूँ यहाँ से, कौन सा नंबर ले लेता हूँ, जैसे कम ही नंबर लेते हैं ना, 50 से कम ही का, तो मैं ले लेता हूँ जैसे 35 है तो 35 का स्क्वायर है ना। जो मैंने पहला मेथड बताया है, जैसे 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 25, और 4 के बाद का नंबर कितना है, 3 के बाद का नंबर 4, 4 और 3 का गुणा 12, तो ऐसे निकाल आता है 12 25। लेकिन मैं दूसरे मेथड से लगा रहा हूँ, तो दूसरे मेथड को मैं यहाँ से फॉलो कराऊँगा। तो यहाँ से क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ 50 माइनस 15, तो 15 का स्क्वायर देखो भैया कम है तो 15 का स्क्वायर 225 ही होता है। ठीक, 2 अंकों में लिखना है तो 2 अंक ले लेंगे और 2 आपका हासिल आ जाएगा। और 15 को मैं किस में जोड़ूंगा भैया 25 में, तो 15 को मैं 25 में जोड़ूंगा तो हो जाएगा 40। 40 और 2 कितना हो जाएगा सॉरी भैया, 15 को इसमें घटाना है, जोड़ना नहीं, क्या है घटाना है। जो 15 को मैं इसमें घटाऊंगा तो आपका बचेगा 10, और 10 में 2 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 12। तो इस तरीके से क्या हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इस नंबर का क्या आ गया स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे 28 हो गया, तो ये 28 कितना कम ज़्यादा है, तो मैं देखता हूँ ठीक है 25। ठीक है, तो मैं देखता हूँ यहाँ से हो गया आपका 30, वो कितना कम है भैया 22, कितना कम है भैया 22। तो ये मैं देखता हूँ 50 माइनस 22। अब मैं देखता हूँ 22 का स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, 22 का स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, देखो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। ठीक है, 441। ठीक है, 22 का स्क्वायर होता है 484, कितना 484। तो अब भैया 484 का मैं 84 लिखूंगा, हासिल आपका कितना 4। ठीक है, तो मैं 84 लिख लिया, हासिल आपका 4 आ गया। और 22 को मैं किस में घटाऊंगा भैया 25 में से, तो बचेगा आपका 2। 2 और 4 कितना हो जाएगा 6। 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, है ना। 2 और 4 कितना हो जाएगा 6। 22 में से 25 घटा दिया, हो गया कितना बच गया 3। कितना हो गया भैया 3 बच गया। ठीक, तो 3 और 4 ये जोड़ेंगे तो 7 आएगा, कितना आ जाएगा भैया 7, ये है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप कि कोई भी नंबर हो, ठीक है, तो उसका स्क्वायर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक, फिर मैं मिलता हूँ अगले लेक्चर में। भी मेरे दोस्त इस भी मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर दबा देंगे जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। ठीक।